स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल मार्केट माफिया में। तो अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो दोस्तों, क्योंकि जो काम की इन्फॉर्मेशन है वो आपको यही मिलती कि कहाँ आपको फंसने से बचना है। तो कल मैंने एक चीज क्लियर कट बताई थी क्या, कि निफ्टी अगर गैप अप खुलता है, ऊपर भागता है तो चेज नहीं करना है, हम फंस सकते हैं। ठीक है, और वही होता हुआ दिखाई दिया। जो लोग इसको चेज कर रहे थे और यहाँ आकर फंस गए, ठीक है, उन लोगों का सबसे पहले मार्केट ने क्या करा, स्टॉप लॉस मारा। ओके, ये चीज मैं आपको हमेशा बताता हूँ और अभी भी बता रहा हूँ कि कभी भी मार्केट को चेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है। तो ये चीज हमें दोबारा नहीं करनी है, आप लोग ये चीज माइंड में डाल लें, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे हमने क्या किया, हमने इसको चेज तो नहीं किया, ठीक है। उसके बाद जो हमने एंट्री क्रिएट की दोस्तों, वो बिल्कुल प्यारी सी जगह की, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम नीचे कहीं से इसकी एंट्री देखेंगे तो हमें जो एंट्री मिलती हुई दिखाई थी वो यहाँ कहीं 65 रुपए पे हमने हमारी एंट्री बनाई थी। सॉरी, 66 रुपए पे हमने एंट्री बनाई थी, और उसके बाद आप देखेंगे पूरे दिन ये 66 रुपए के ऊपर ही रहा। इसमें बड़े टारगेट तो हमें आते हुए दिखाई नहीं दिए, लेकिन हमारा 90 तक का टारगेट था वो हमारा आता हुआ दिखाई दिया। तो अब दोस्तों मंडे को चर्चा कर लेते हैं कि मंडे क्या क्या हो सकता है। तो अभी हम सिर्फ मार्केट को एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि हमें क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। बाकी ऑप्शंस पे वीडियो मैं आपको नाइट में बना कर दूंगा। तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ठीक है। और अगर आपको ट्रेडिंग करने में दिक्कत आती है और आप लाइव ट्रेडिंग हमारे साथ करना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फॉर्म दिया गया है, उसमें अपने डिटेल फिल कीजिए, हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी। अगर आपको ट्रेडिंग में दिक्कत आती है, आप लाइव ट्रेडिंग कर सकते हैं हमारे साथ। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फॉर्म दिया गया है उसे फिल करना है, ठीक है। ओके, चलो। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि नाइट में और इन 2 दिनों में काफी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ, जिससे आप मंडे अच्छा प्ले कर पाएंगे निफ्टी बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे दोस्तों, मार्केट कुछ खास करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, और ये दिसंबर का मंथ है, ऐसे ही बहुत डल मूवमेंट होते हैं, साइडवेज मूवमेंट होते हैं, अजीबोगरीब मूवमेंट होते हैं। ले दे के बात ये, ऑप्शंस बायर के लिए कोई अच्छे मूवमेंट नहीं होते। तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर लेवल के जब तक ऊपर है 25,915, ठीक है, 25,915 के ऊपर जब तक निफ्टी है तब तक बुलिश है अकॉर्डिंग टू वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अगर हम देखेंगे तो बहुत से लोग है ना, यहाँ बियरिश हो गए थे, ये हो गया वो हो गया, तो बहुत से लोगों ने यहाँ पुट खरीदी थी। तो यहाँ ब्रेकआउट ब्रेकडाउन फेलियर केस है। तो ऐसा जब भी सिनेरियो आता है, मोस्टली ये स्विंग में कटते हुए दिखाई देते हैं। तो 25,200 भी कटना चाहिए, और उसके बाद ये 25,320 का जो हाई है ये भी हमें कटता हुआ दिखाई देगा, अनटिल अनलेस जब तक 25,850 के ऊपर ऊपर निफ्टी चल रहा है। तो बहुत से लोगों की ना दोस्तों आदत होती है कि मार्केट यहाँ से गिर जाएगा, यहाँ से गिर जाएगा, या जिन लोगों ने यहाँ कहीं नीचे पुट ली है तो वो एवरेज करते जा रहे होंगे कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, यहाँ से गिरेगा। तो दोस्तों आंधी के बीच में आओगे तो उड़ा दिए जाओगे। तो ये चीज आप मेरी ध्यान रख लो कि मार्केट जो दे रहा है ना, हमें उस पे चलना है, अपनी जिद नहीं लगानी है मार्केट के आगे। वरना क्या होगा ना, कि हमारा कैपिटल खत्म हो जाएगा। तो हमें मार्केट से जिद नहीं करनी है, हमें मार्केट को मार्केट के हिसाब से ही ट्रेड करना है, ठीक है। अब निफ्टी को अगर आप देखोगे तो ये इनिशियल ब्रेकडाउन लेवल था, जो कि है 25,120 के आसपास, है ना। और निफ्टी इंट्राडे में अगर हम देखेंगे तो 25,920 के ऊपर ऊपर निफ्टी ओवरऑल बुलिश ही है। अगर ढंग से मार्क करोगे, ये वाली लाइन आप मार्क कर लो, ये वाली, ठीक है। या ओवरऑल कंजर्वेटिव अगर आप लेते हो तो 25,920 25 का लेवल हमारे सामने निकल के आता है, 25,923 का। इसके ऊपर जब तक निफ्टी है ना तब तक बुलिश है। लेकिन हमें गलतियां क्या नहीं करनी है, गलतियां वो नहीं करनी जो हमने आज की, कि अगर मार्केट भागे जा रहा है तो हम ऊपर ही पकड़ ले रहे हैं। अगर ऊपर पकड़ोगे तो ये आपको लॉस देखना पड़ेगा पहले, फिर मार्केट जाएगा अपनी डायरेक्शन में। लेकिन मार्केट की आदत है वो अर्ली बायर्स को उड़ाता हुआ चलता है, ठीक है। तो जिस हिसाब से क्लोजिंग आ रही है, हमारे पास ऊपर के लेवल ओपन पड़े हैं। तो अगर निफ्टी मान लो कि सीधा सीधा फिर से यही कहीं गैप अप खुल जाता है, या फिर फ्लैट खुलता है और तेज भागता है, एक यहाँ हमें कंटिन्यूअसली तेज भागता है, इसका ब्रेकआउट करने जाता है या गैप अप खुलता है, तो दोस्तों ना चेज करना सही रहेगा, और ना ही यहाँ कहीं कॉल में फंसकर फायदा होगा। क्योंकि हो सकता है फिर से पहले स्टॉप लॉस मारे और फिर ऊपर जाए, है ना। तो अगर चेज नहीं करना है, गैप अप खुले तो भी चेज नहीं करना, और फ्लैट खुल के तेज ऊपर भागता है तो भी हमें चेज नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें डिप चाहिए। हमें यहाँ तक की डिप मिल जाए कि यहाँ इस लो को अंडरकट करे एक बार, आज के हाई के इस सपोर्ट लेवल को, और फिर यहाँ से हमें स्ट्रेंथ दिखे तो यहाँ से हमें सी का ट्रेड काफी अच्छा मिलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। या फिर अगर मान लो कि गैप डाउन खुल जाता है, तो बहुत से लोग हो जाएंगे भाई पुट पुट, नो डाउट। अगर यहाँ गैप डाउन खुल जाता है या फिर फ्लैट खुल के गिरना शुरू कर देता है, ठीक है, तो अगर कोई पुट का सेटअप, कोई बेरी सेटअप मिलता है तो हम यहाँ तक के लिए पुट ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कहीं अगर हमें मिलता है ना, तो यहाँ पुट ट्रेड नहीं करना है। यहाँ से हमें
ऊपर के लिए एंट्री सेटअप देखने हैं। अगर यहाँ से हमें कोई बुलिश सेटअप मिलता है, ठीक है, तो यहाँ से एक सी का ट्रेड हमें अच्छा बनता हुआ दिखाई देगा। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए है दोस्तों। ऑप्शंस पे जो हम चर्चा करेंगे, तो हम अभी कर लेते हैं क्या, नाइट में देखें एक बार, हम अभी चर्चा कर लेते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। चार्ट्स को हमने समझ लिया। अब हम देख रहे हैं दोस्तों प्रीमियम्स को, ठीक है। हमने 26,000 का एक कॉल अभी लिया हुआ है, और एक बार इसको हम देख लेते हैं कि इसके अपसाइड टारगेट क्या क्या हो सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम लगा लेते हैं ताकि हमें ये पता रहे कि इसमें अब स्ट्रेंथ और कहाँ तक है। तो ये जो प्रीमियम है दोस्तों, ये एटलीस्ट यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा, 156 तक तो जा ही सकता है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम अपना प्लान अगर बनाए तो हमें क्या करना चाहिए वो हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझना दोस्तों, और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। और अगर आपको भी ट्रेडिंग करने में दिक्कत आती है तो आप हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म पड़ा है, उसको फिल कीजिए और हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग शुरू कीजिए, ठीक है। अगर निफ्टी गैप अप खुलता है ना दोस्तों, तो ये प्रीमियम खुलेगा ही इसके ऊपर, ठीक है, खुलेगा ही इसके ऊपर। तो और यहाँ का हमें कोई एंट्री सेटअप मिलता है तो ही हम एंट्री करेंगे, अदरवाइज हम इसको अवॉइड करेंगे। अगर इससे मान लो कि बड़ा गैप अप खुल जाता है और प्रीमियम खुलता ही ऊपर गई है, तो भी हमें कोई एंट्री मिलेगी तो ही करेंगे, हम चेज नहीं करेंगे कि भाग रहा है पकड़ लो, नहीं। अगर हमें कोई जेन्युइन एंट्री मिलती है तो ही हम करेंगे, अदरवाइज अवॉइड करेंगे, ओके। और अगर फ्लैट खुल के निफ्टी ऊपर भागता है तो ये भी प्रीमियम फ्लैट खुल के तेज ऊपर शूट करेगा, तो इस कंडीशन में भी चेज करना काफी हानिकारक हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर भी हम कोई एंट्री देखेंगे या हम करेंगे यहाँ तक डिप का वेट, कि यहाँ तक एक डिप आए और फिर यहाँ से हमें कोई स्ट्रेंथ या एंट्री सेटअप मिलता है फुल सेट, तो हम यहाँ से ट्रेड करना पसंद करेंगे। और अगर निफ्टी गैप डाउन खुल जाता है, ठीक है, निफ्टी गैप डाउन खुल जाता है और इस पर्टिकुलर प्राइस के नीचे आ जाता है, इस पर्टिकुलर लाइन के नीचे आ जाता है, ये 26,000 का, ठीक है, या फिर मान लो कि इस पर्टिकुलर लो के नीचे आ जाता है, यहाँ कहीं आ जाता है, ठीक है, और यहाँ से अगर हमें कोई स्ट्रेंथ या फिर कोई एंट्री सेटअप मिलता है, तो यहाँ से एक अच्छा कॉल साइड ट्रेड बन सकता है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ओके। या फिर मान लो कि किसी कंडीशन में अगर ये लॉस कटते हैं जो कि है 40-41 रुपए का, यहाँ से सबसे अच्छी एंट्री हमें बनती हुई दिखाई देगी कि अगर ये प्रीमियम यहाँ कहीं दिखता है मंडे वाले दिन, और यहाँ से अगर हमें स्ट्रेंथ या फिर कोई एंट्री सेटअप मिलता है, तो यहाँ से ये ट्रेड अच्छा हमें करता हुआ दिखाई देगा। तो ट्रेड एग्जीक्यूशन क्या होता है, एंट्री सेटअप्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको हमारे लाइव ट्रेडिंग में सीखने को मिलती है, समझने को मिलती है। तो अगर आप हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म दिया गया है, उसे फिल जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं दोस्तों पुट के प्रीमियम्स के क्या हाल है। तो 26,000 निफ्टी चल रहा है, मैं 26,000 का ही पुट ले लेता हूँ, और इसको हम एक बार डेली टाइम फ्रेम में लगा लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे कि जैसा मैंने कल के वीडियो में बताया था कि पुट के प्रीमियम की ये ऑल टाइम लो है, ये कटेंगे और ये कट चुके हैं। तो अब थोड़ा सा हमें पुट के प्रीमियम्स में ध्यान रखना है कि जब तक ये लो के नीचे चल रहे हैं, जैसे ये 26,000 का पुट है, ये 58 रुपए के नीचे नीचे है, तब तक बेरिश है। लेकिन अगर हमको नीचे से कहीं से स्ट्रॉन्ग एंट्री सेटअप मिलते हैं, कोई पुलिस सेटअप्स मिलते हैं इनपुट के प्रीमियम्स में, तो दोस्तों याद रखना कि यहाँ से ये पुट के प्रीमियम काफी अच्छा हमें करता हुआ दिखाई देंगे, ठीक है। या फिर मंडे अगर ये जो प्रीमियम है, ये 26,000 का पुट है, अगर ये 58 रुपए के ऊपर रहता है और ऊपर ही रहता है, सस्टेन करता रहता है, और यहाँ से हमें एंट्री सेटअप मिलते हैं, तो हमें इजीली एक बार को ये प्रीमियम 130 रुपए तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। लेकिन कब, जब ये 58, 59, 60 के ऊपर एटलीस्ट टिके, सस्टेन करे और हमें एंट्री सेटअप दे, ठीक है, तब हमारी इसमें एंट्री ट्रिगर होगी। अगर ये वापस इस पर्टिकुलर प्राइस के नीचे आ जाता है, तो फिर इस प्रीमियम को देखकर कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि 58 रुपए के नीचे जब तक ये 26,000 का पुट है, तब तक दोस्तों बियरिश ही है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइव ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल फॉर्म दिया गया है, उसे फिलअप कीजिए ताकि आपको सही जानकारी का फायदा मिल सके। थैंक यू सो मच।